स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स देखी गए। बायोडाइवर्सिटी हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी है, या फिर हम कह सकते हैं हेट्रोजेनिटी, मतलब अलग, हेट्रो मतलब अलग, जेनेटी मतलब गैमीट्स, अलग अलग गैमीट्स एग्जिस्ट नॉट ओनली एट अ स्पीसीज लेवल। इमेंस डाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है ना कि हमारे सिर्फ स्पीसीज लेवल पे, बल्कि उन सारे लेवल पे जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो रेंज करते हैं एक छोटे से, जो रेंज करते हैं फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स, मतलब सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वहाँ से बायोम्स तक सारे वो रेंज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो पॉपुलराइज्ड किया गया था बाय एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देखे गए हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी में, और स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? इसमें एक सिंगल स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है एक जेनेटिक लेवल पे ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ये जो जेनेटिक वेरिएशन है बाय रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है जो ग्रो करता है अलग अलग हिमालयन रेंज में इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंसी, मतलब ये एक तरीके का ड्रग है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन, जो कि एक एक्टिव केमिकल है जो प्लांट प्रोड्यूस्ड करता है। इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस और 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो देखे गए। स्पीसीज डाइवर्सिटी इसमें क्या है, जो वेस्टर्न घाट है उसके पास ज़्यादा ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे अगर हम बात करें तो इंडिया उसके डेजर्ट्स के साथ रेन फॉरेस्ट, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड यूस्चरीज और एल्पाइन मीडोज हैज़ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। उनके पास ज़्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू एन स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे कि नॉर्वे, जहाँ पे सेम भाषा बोली जाती है। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू इवोल्यूशन के लिए काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग चुके हैं टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी, इस रिच डाइवर्सिटी को इकट्ठा होने में, इस नेचर में। बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यूज। हमें इस रिच डाइवर्सिटी को इकट्ठा करने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग चुके हैं, लेकिन हम ये सारा का सारा लेस देन 2 centuries में हम लूज कर सकते हैं अगर ऐसे ही हमारा स्पीसीज लॉ कंटिन्यू रहा तो। हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया? अकॉर्डिंग टू IUCN, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, 2004 में बताया गया था कि जो टोटल प्लांट और एनिमल स्पीसीज हैं वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है। नो आइडिया ऑफ हाउ मैनी येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, लेकिन अभी तक भी कोई आइडिया नहीं था कि कितनी और डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब होनी है। कई सारी टेक्सोनॉमिक ग्रुप से स्पीसीज इन्वेंचुरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। टेम्परेट रीजन्स में देखा जाए तो स्पीसीज इन्वेंटरीज ज़्यादा कंप्लीट है दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, जो कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वेटिंग, मतलब अभी भी लार्ज प्रोपोर्शन में स्पीसीज डिस्कवर्ड होने को रह रही हैं ट्रॉपिक्स में। Biologists make statistical comparison of temperate or tropical species richness of exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other group of animals and plants to come up with gross estimate of total number of species on earth. Biologist ने एक statistical comparison किया है कुछ temperate और tropical species का, देखा है कुछ इंसेक्ट्स के ग्रुप का, और उनको एक्सपोलिएट करा है, मतलब प्रिडिक्ट करा है उनके रेशियो को दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप के रेशियो के साथ, एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। ये जो सच एक्सट्रीम एस्टिमेट जो है ये देखा गया, प्रिडिक्ट किया गया, वो रेंज कर रहा था 20 से 50 मिलियन में, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउथ एस्टिमेटेड मेड बाय रॉबर्ट मे, लेकिन एक ज़्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली एस्टिमेट दिया गया था रॉबर्ट मे के द्वारा, जो कि उसने ये बताया था कि जो हमारी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अबाउट 7 मिलियंस है।
एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ डाइवर्सिटी, जो हमारे मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज हैं वो हमारे एनिमल्स हैं, उनमें भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। प्लांट्स में क्या, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। ये ना कि ये कंपेराइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। ये साथ में मिलके भी 22% टोटल का कंप्राइज नहीं कर पा रहे हैं। अमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स में देखा जाए तो इंसेक्ट्स मोर देन 70% ऑफ द टोटल आर इंसेक्ट। मतलब अगर 10 एनिमल है तो 10 एनिमल में से 7 जो है वो हमारे इंसेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन दैट कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज वर्ल्ड में, अगर हम फंजाई की स्पीसीज देखें तो वो अगर हम इन सब को भी मिला दें, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की स्पीसीज को भी मिला दें तो भी हमारी वो ज़्यादा ही आएगी फंजाई की स्पीसीज। अब जैसे हम देखें यहाँ पे कुछ इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स का, जैसे हमारी ये है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है, हमारा इंसेक्ट्स का, फिर उसके बाद कम है अदर एनिमल्स ग्रुप का, उससे कम है मॉलस्क का और सबसे कम है क्रिटेशियंस का। वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी हैं फिशेस, फिर उससे कम है हमारा बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस और फिर हमारे मैमल्स आएंगे। ठीक, पहले फिशेस के बाद हमारी बर्ड्स के बाद हमारे रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर मैमल्स। तो इसको हम याद कर सकते हैं FBRAM। FB चलाता है राम नाम का एक लड़का। ठीक है, प्लांट्स के लिए हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म्स, एल्गी, मॉसेस, फंस, एलाइज एंड देन लाइकेंस। ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे एक ग्लोबल डाइवर्सिटी के, इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स का और प्लांट्स का। अब देखा जाए तो नो एस्टिमेशन फॉर प्रोकैरियोट्स के लिए कोई भी एस्टिमेशन नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट अभी तक ये श्योर ही नहीं है कि हमारे कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं, इस चीज़ के लिए अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं हुआ है। तो अगर हम एक्सेप्ट करें बायोकेमिकल या फिर मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया पे फॉर डेलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, तो इनकी जो डाइवर्सिटी, अकेले जो प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी है वो काफ़ी मिलियंस में पहुंच जाएगी। इंडिया में 2.4% जो है वर्ल्ड का लैंड एरिया वो शेयर करता है, ग्लोबल स्पीसीज शेयर करता है, और जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो करीब करीब 8.1% है। हमारी कंट्री 12 कंट्री में से एक कंट्री हमारी है जो कि मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है हमारी वर्ल्ड की, जिसमें नियरली 45,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स की और ट्वाइस है हमारी एज दैट ऑफ एनिमल्स। मतलब 90,000 स्पीसीज हो गया एनिमल्स की जो रिकॉर्डेड की गई हैं इंडिया से। हाउ मेनी स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, we accept May's global estimate, only 22% of total species has been recorded so far। तो अगर हम इस प्रोपोर्शन को अप्लाई करें टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमारे पास मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज हैं, मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज हैं जो कि अभी डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड होनी है। Nature's biological library is burning even before we catalog titles of the book stuck there। मतलब अब जैसे जैसे हम इस बुक का हर एक कैटलॉग टाइटल पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, नेचर्स की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो जलती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो एक बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन का इन स्पीसीज का जो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है इवन बिफोर वी डिस्क्राइब्ड देम या डिस्कवर्ड देम। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कुछ पैटर्न्स देखे जाते हैं जो कि ये लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जिसमें प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ट्रॉपिकल्स में स्पीसीज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। ठीक है, जिसका लॉन्गिट्यूडनल रेंज क्या है, ट्रॉपिक्स का लेटिट्यूडनल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। पोलर एरियाज, अब कोलंबिया में जो कि नियर इक्वेटर है उसके पास नियरली 1400 स्पीसीज है बर्ड्स की। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री ऑफ नॉर्थ है उसके पास 105 स्पीसीज है। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ है उसके पास 56 स्पीसीज है। इंडिया के पास मच लैंड है, ज़्यादातर लैंड है ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में, हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। A forest in tropical regions like equator has up to 10 times as many species of vertical plants
एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन, जो कि मिड वेस्ट है यूएसए में, यूएसए का मिड वेस्ट है, ठीक है। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है, उसका ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, जो होम है टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीसीज और 3,000 fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles और more than 1,25,000 of invertebrates. साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि there might be at least 2 million insect species to be discovered and named. ट्रॉपिक्स में इतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, जो कि सेम रहता है पूरे टाइम। इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किए हैं कुछ हाइपोथेसिस को, जैसे कि पहला है स्पीसीएशन, जो कि जनरली फंक्शन है हमारे टाइम का, अनलाइक टेम्परेट रीजन्स, जो कि टेम्परेट रीजन्स में नहीं है। तो सब्जेक्ट टू फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट, मतलब पास्ट में काफ़ी सारे ग्लेशिएशंस हुए होंगे। ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, तो उसकी वजह से जो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड है वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब रहा होगा, एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, तो इसीलिए ज़्यादातर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे हो चुका है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेचर वंस आर लेस सीजनल एंड मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, तो ये जो सच कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट है ये प्रमोट करता है नाइक स्पेशलाइजेशन को और लीड करता है टू अ ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है जो कंट्रीब्यूट करती है उनकी हाइयर प्रोडक्टिविटी को। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। दूसरा है हमारा एट्रीब्यूट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, जो कि हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि साउथ अमेरिका के जंगल्स में देखा गया था, एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा उसने कुछ ऑब्जर्व किया था दैट विद इन अ रीजन, एक रीजन के अंदर जो स्पीसीज रिचनेस है वो इंक्रीज हो रही है एक इंक्रीजिंग एक्सप्लोडेड एरिया के साथ, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन बट अप टू आर लिमिट, एक लिमिट तक ऐसा हो रहा है। तो रिलेशन देखें अगर हम स्पीसीज रिचनेस का उसके एरिया के साथ, तो बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, जो कि एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज देखे गई, जो जिसका एक ग्राफ आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर अगर हम उसको लॉगरिथम स्केल पे देखें तो वो स्ट्रेट लाइन आया, जैसे कि log s इज इक्वल्स टू log c, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस जेड ऑफ log a, जहाँ पे s है स्पीसीज रिचनेस, a है हमारा एरिया, z है हमारा स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, y c है हमारा y इंटरसेप्ट। इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर्ड की जेड लाइन को, जो कि रेंज कर रहा था 0.1 से 0.2 तक, जो रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ उस रीजन का था, जहाँ पे मतलब कुछ भी हो, प्लांट हो ब्रिटेन का, बर्ड्स हो कैलिफोर्निया की, या मॉलस्क हो न्यूयॉर्क स्टेट के, तो जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन्स है वो अमेजिंगली सिमिलर ही आ रहे थे। जैसे अब यहाँ पे है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप देखा गया है वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट में, तो जो स्लोप है उस लाइन का वो काफ़ी ज़्यादा स्टीपर है, जो जहाँ पे जिसका जेड जो रेंज कर रहा है 0.6 से 1.2 तक। जैसे कि एग्जांपल्स हमारी फ्रूगीवोरस बर्ड्स, जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती हैं, और मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जिसका स्लोप क्या आया था 1.15। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें स्पीसीज ऑफ रिचनेस का एरिया के साथ, वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा s इज इक्वल सी ए टू द पावर जेड, अगर हम इसका लॉग पे देखें तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड ऑफ log a। अब इम्पॉर्टेंस क्या है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी का हमारे इकोसिस्टम पे। डज नो स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, कोई भी स्पीसीज एक कम्युनिटी में कोई भी मैटर नहीं करती है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। फॉर मैनी डिकेड्स, काफ़ी डिकेड्स तक, काफ़ी सालों तक इकोलॉजिस्ट ने बिलीव किया कि जो हमारी कम्युनिटीज़ है विद मोर स्पीसीज वो जनरली टेंड्स टू बी मोर स्टेबल है देन दोज विद द लेस स्पीसीज। तो इस स्टेबिलिटी का बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए क्या मतलब है, तो स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो स्टेबिलिटी कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन, स्टेबल कम्युनिटी को ज़्यादा वेरिएशन नहीं शो करने होंगे। प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रेजिलियंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, उसको रेजिस्टेंस होना पड़ेगा या रेजिलियंट होना पड़ेगा डिस्टर्बेंस, ओकेशनल डिस्टर्बेंस के साथ, जैसे कोई भी नेचर आ गया, फ्लड हो गया, या मैन मेड कोई भी छेड़खानी की गई एनवायरनमेंट के साथ।
मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस होना चाहिए टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। डेविड टिलमन, जिसने लॉन्ग टर्म किया इकोसिस्टम को, एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लांट, जिसने प्रोवाइड की कुछ टेंटेटिव आंसर्स अबाउट हाउ एट्रीब्यूट्स लिंक्ड टू द स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, जिसने ये बताया कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे स्पीसीज रिचनेस को कैसे लिंक्ड करते हैं। टिलमन ने ये पाया कि जो प्लॉट्स हैं जिनके पास ज़्यादा स्पीसीज है वो क्या शो कर रहे हैं, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो कर रहे हैं इन टोटल बायोमास। साथ ही साथ ये दिखाया ऑल्सो शो दैट इंक्रीज डाइवर्सिटी, जो कि कंट्रीब्यूट कर रही थी हायर प्रोडक्टिविटी को। ये जो रिच डाइवर्सिटी है ये ना कि इसेंशियल है हमारे इकोसिस्टम हेल्थ के लिए, बल्कि इम्पेरेटिव है फॉर ऑल द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। डज इट मैटर टू अस इफ फ्यू स्पीसीज एक्सटिंक्ट, अगर कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो हमारे लिए वो मैटर करेगा। वुड वेस्टर्न घाट बी लेस फंक्शनल, तो क्या होगा, जो वेस्टर्न घाट होंगे वो लेस फंक्शनल हो जाएगा इफ वन ऑफ द ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लास्ट फॉर एवर, अगर एक भी कोई भी ट्री की फ्रॉग की स्पीसीज जो है वो बहुत टाइम लास्ट फॉर एवर, वो खत्म ही हो जाए। तो हाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इन इंस्टेड ऑफ 20 के वी हैव ओनली 15 के स्पीसीज ऑफ आंट्स ऑन अर्थ, अगर हमारे पास धरती पे 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 स्पीसीज रह जाए तो क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वी डेवलप्ड अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी, जो कि बताया गया रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में, जो कि यूज किया गया था एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट के द्वारा जिसका नाम था पॉल एलरिच। ठीक है, उसने बताया, एग्जाम्पल दिया इन एन एयरप्लेन को उसने इकोसिस्टम की तरह लिया, जहाँ पे सारे पार्ट्स जो कि जुड़े हुए होते हैं कई सारे थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स से, मतलब उसने रिवेट्स को सोचा इस स्पीसीज की तरह। उसमें जो हर एक पैसेंजर है जो ट्रेवल कर रहा है, अगर वो निकालना शुरू कर दे, हर एक रिवेट को अपने घर ले जाना शुरू कर दे, मतलब क्या हो रहा है कि स्पीसीज जो हो रही है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, उसने उसको रिलेट करा उस चीज से। तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, तो वो फ्लाइट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेगा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इनिशियली धीरे धीरे शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे रिवेट्स रिमूव्ड होते जाएंगे जो प्लेन है वो काफ़ी डेंजरसली वीक हो जाएगा एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो भी क्रिटिकल, ताकि और फिर साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन सा रिवेट रिमूव किया गया है वो भी काफ़ी क्रिटिकल है। अगर सीट का हटाया जाएगा तो वो इतना क्रिटिकल नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्लेन की पंख जो होते हैं जो पंख होते हैं अगर उन्हीं के हटाने लग जाएंगे तो वो क्रैश होगा ही होगा। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन विंग्स, जैसे कि अगर उसके विंग्स से रिवेट्स हटाए, जो कि क्या रिलेट किया, जो कि स्पीसीज है जो डिराइव कर रहा है मेजर इकोसिस्टम फंक्शन को, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन सीट्स और विंडोज ऑफ द प्लेन।